नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 22 जनवरी को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता देश के जानी मानी हस्तियों, धर्मगुरुओं और राजनीतिक दलों के नेताओं को भी भेजा गया है, जिनकी संख्या लगभग 6000 के करीब होने का अनुमान है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम वोट बैंक की चिंता में इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो इस राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। उनको केवल चिंता एक बात की है कि कहीं मुस्लिम वोटर उनसे नाराज ना हो जाए। बात करें हिंदू वोटर की तो उन्हें लगता है कि हम किसी मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तिलक लगाएंगे और राम नाम की दुशाला पहन लेंगे तो हिंदू तो बेवकूफ़ है, वो समझ लेगा ये नेताजी तो बड़े राम भक्त हैं और इसलिए वो हमको वोट दे ही देता है, दे ही देगा। देश के 2 बंटवारे हो गए, लाखों लोगों का कत्लेआम हो गया, लेकिन इस हिंदू को समझ में नहीं आया। हिंदू को कुछ फ्री की चीजें बांटो और इस देश पर राज करो फूट डालकर। लेकिन अब ममता बनर्जी का बयान आया है इसी कड़ी में। ममता बनर्जी यूं तो इस कार्यक्रम का अपमान कर रही हैं और उन्होंने इसको भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी करार दिया है। जी हां, ठीक सुना आपने। राम जन्मभूमि के भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जो शुद्ध रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें अब ममता बनर्जी को नौटंकी दिखाई दे रही है। क्या वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के किसी कार्यक्रम को, अनुष्ठान को नौटंकी कह सकती है? निश्चित रूप से नहीं कहेंगी। ये केवल और केवल भारत के नेताओं को अगर कहने की आजादी है तो वो केवल सनातनियों और हिंदुओं का अपमान करने की आजादी है, क्योंकि उनको हिंदुओं की कमजोरी पता है। ममता बनर्जी के बारे में पश्चिम बंगाल के लोग बताते हैं कि महिलाओं को 500 रुपये महीने मिल रहा है। वो 500 रुपये महीना सबको मिल रहा है तो करोड़पति जो महिलाएं हैं, जिनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, जिनके पति खूब कमाते हैं, उनको भी मिल रहा है। और ये 500 रुपये महीना अगर आप साल के जोड़ दोगे तो मात्र 6000 बैठता है। लेकिन उस 6000 में कोई ममता के विरुद्ध महिला बोलने को तैयार नहीं है। किसी गरीब के लिए 500 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन सोचिए, क्या सब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं पश्चिम बंगाल में? ऐसा तो नहीं है, अच्छे परिवार भी हैं। दीदी के किसी भी बात का विरोध नहीं करते और दीदी क्या करेंगी? कुछ थोड़ा बहुत बजट जब दुर्गा पूजा आएगी पंडालों को सजाने के लिए मिल जाएगा और बस उसके बाद बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। वो भूल जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी रोहिंग्या, टोलाबाजी, कटमनी सब भूल जाएंगे और सरकार का भ्रष्टाचार भी भूल जाएंगे। ममता बनर्जी ने राम मंदिर अनुष्ठान को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की है, एक पत्रकार ने पूछा कि राम जन्मभूमि में जो 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या आप उसमें जाएंगी? तो पहले ही उनके नेता मना कर ही चुके हैं कि सवाल ही नहीं उठता अगर हम जाएं। ममता दीदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कल मुझसे राम मंदिर को लेकर जो सवाल पूछा गया, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को साथ लेकर चले, उसके बारे में बात करे। आपको जो करना है करिए, आप चुनाव के पहले जो कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। और ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वो कहते हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, उनको ये नौटंकी लग रहा है और वो ईश्वर और अल्लाह की कसम खा रही हैं। आपको वो फोटो याद होंगे और वो फोटो फिर देखने को मिलेंगे, वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जब ममता दीदी पूरा सर पे जो है वो हिजाब पहन करके, किस तरह का लगा करके और दुआएं मांगती हुई इस पोजीशन में, और वो जब रोज़े चलते हैं उस समय आपको वो रोज़ा इफ्तियार पार्टी में दिख जाएंगी। धार्मिक कार्यक्रम नहीं है क्या वो? क्या उसमें ये दीदी की शर्तें पूरी होती हैं कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए? तो आप जो है अगर सभी धर्मों को साथ लेकर चलती हो तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर में जाने से दिक्कत है। असली दिक्कत कुछ और है। असली दिक्कत है आपका वोट बैंक। आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर वो आपकी एक मुश्त वोट है और आप उसको नाराज नहीं करना चाहती। जब दुर्गा पंडाल के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने बजट पेश किया
और कुछ पैसे उसके लिए रखे, तो कई मौलाना विरोध में उतर गए, दीदी ने ये क्या किया, हम तो ऐसा नहीं समझते थे। और उनके विरोध को बैलेंस करने के लिए दीदी ने मूर्ति विसर्जन पर, माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा दी कि साहब मुहर्रम निकलेगा तो आप 6 बजे के बाद ये नहीं कर पाएंगे, और एक दिन तो आप रुक ही जाइए। डेट फिक्स कर दिया कि मुहर्रम के दिन कोई भी मूर्ति विसर्जन नहीं करेगा। क्यों भाई, आपके प्रदेश में तो आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत भाईचारा होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को आप शिक्षा दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आपके शासन में क्यों दंगा फसाद होता है? वहां तो कत्लेआम दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां मंदिर तोड़े जाते हैं, वहां हमले किए जाते हैं पंडालों पर। तो आपके शासन में ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी खराब है आपके हिसाब से, आप तो अच्छी हैं। ममता दीदी जो हैं वो जिस तरह की बातें कर रही हैं, उनको आप देखेंगे कि वो उनके राज्य में जिस तरह की बातें होती हैं, अगर वो कह रही हैं कि भाजपा वाले तो नौटंकी करते हैं, तो आप तो नौटंकी नहीं करती, तो आपके जो राज्य में तो शांति होनी चाहिए। क्यों है? क्यों दंगा फसाद है? क्यों पंडालों पे झगड़े होते हैं? क्यों पंडालों पे हमले होते हैं? इसका कोई जवाब देगी? नहीं देंगी। वहां हालत यह है कि टोलाबाजी, कटमनी और नेक्सस इस प्रकार है कि अगर भ्रष्टाचार की कोई बात करे और ईडी की एजेंसी वहां आती है, ईडी आती है जांच के लिए, तो उसको घेर कर हमला कर दिया जाता है। अब इस बारे में भी खबर आ रही है हालांकि कि गृह मंत्रालय ने इस पर कठोर संज्ञान लिया है और पूरी विस्तृत रिपोर्ट इस ईडी के हमले के बारे में ली गई है। निश्चित जानिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो जो हुआ है वहां, वो ममता दीदी के शासनकाल में जैसा हुआ है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। पूरे देश में सीबीआई, एनआईए, ईडी अपना काम करती है, छापा मारने जाती है, विरोध तो जरूर होता है, 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब समर्थक हैं वो आए। बिहार में भी हमने देखा तेजस्वी यादव को जो पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, किस तरह से लोग सड़कों पे उतर गए। लेकिन हमला कर देना ये कहीं अगर हुआ है ईडी की टीम पर और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ये दीदी के प्रेम प्रतीक का ये निशानी है क्या कि आप सबको साथ लेके चलती हो तो रोहिंग्याओं को भी साथ ले होगी, पश्चिम बांग्लादेश के घुसपैठी भी आ जाएंगे और वो ईडी पर हमला भी कर देंगे। ये अगर कहीं हो रहा है तो ये ट्रेंड केवल ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। और ताज्जुब देखिए कि उन्हीं केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उसके अधिकारियों के ऊपर एफआईआर भी कर दी गई है। ये हाल है। तो दीदी की खैर बौखलाहट समझ में आ रही है, और समझ में यूं आ रही है कि जैसे जैसे राम जन्मभूमि का कार्यक्रम ये पास आता जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का, इस विपक्ष को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, और इसीलिए बौखलाहट भरी बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसको कार्यक्रम बता रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी क्या ये कहा है? भारतीय जनता पार्टी का जब से आंदोलन चला है राम जन्मभूमि के बारे में, उन्होंने तो सीधा सीधा मंचों से कहा है, कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो भैया, जब ये कसम खाते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खाते थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस कसम को खाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता इस कसम को खाते थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो बाकायदा, अडवाणी जी ने इसके लिए रथ यात्रा निकाली और अभियान किया पूरे देश से, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब यह कहा जाता था तो यही ममता बनर्जी जैसे लोग, यही कांग्रेसी लोग, यही वामपंथी लोग भारतीय जनता पार्टी से ही पूछते थे, आरएसएस से नहीं पूछते थे कि आपने नारा लगाया बताइए मंदिर कब बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से नहीं पूछते थे जिसका ये अभियान है। ये पूछते किससे थे? बीजेपी से। संसद के अंदर कई डिबेट्स में, टीवी में बीजेपी वाले हैं, बताएं जरा, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा अपमान करते थे। भाई भाजपा से आप क्यों पूछते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी का अभियान था ये? निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद ने संतों महंतों को लेकर के यह आंदोलन खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसने सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह जरूर कहा अपने मैनिफेस्टो में, हर मैनिफेस्टो में, कि राम मंदिर की बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे यदि हमारी सरकार आई तो बाधाओं को दूर करने का काम किया है। निर्माण का काम कौन करेगा? वो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद है, और विश्व हिंदू परिषद ने आगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वो बनाया है। उसके
तहत वो काम हो रहा है। अब इसको आप कहें भाजपा की नौटंकी, ये बौखलाहट दिखाई देती है ममता बनर्जी की कि इस कार्यक्रम को जो आयोजन करने वाले हैं, पूरा मंदिर का निर्माण जो चल रहा है, वो जो पूरा कार्यक्रम है वो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक कार्यक्रम है, हिंदुओं के लिए गौरव का वो कार्यक्रम है और एक धार्मिक अनुष्ठान है। उसमें जाना ना जाना वो आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन कोई अगर उस कार्यक्रम को नौटंकी कहे, यह आपत्तिजनक है। और भारतीय जनता पार्टी को आप नौटंकी कहिए, कुछ भी कहिए, चलेगा, लेकिन राम जन्मभूमि के उस ऐतिहासिक और धार्मिक कार्यक्रम को कोई और नौटंकी कहे, यह अपमान सनातनी कतई नहीं सहेंगे। और 2024 का लोकसभा चुनाव 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जब जनता वोट डालने जाएगी तो उनको इस बयान को याद दिलाया जाएगा कि ये जो ममता दीदी हैं, देखिए आपको कितना मूर्ख समझती है। वो सोचती हैं कि मैं थोड़ा बहुत कुछ इनके लिए करूंगी, कुछ 500,000 रुपया इनको फ्री में दूंगी तो ये मुझे वोट दे देंगे। क्या आप खरीद लिए गए हैं उस 500,000 में? क्या आपकी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है? दीदी तो वही है ना जो ये कह रही थी कि यहां राम ना चलबो, यहां जो है राम ना चोलबे, वो बोल रही थी। इसको भी एक मुद्दा बना दिया था कि ये जो पश्चिम बंगाल है, यहां मां दुर्गा की धरती है और यहां ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अरे भैया, राम जी और मां और बेटा, ये तो मां बेटे का संबंध है। मां दुर्गा वो पूरी सृष्टि की मां है, जगत जननी है। तो वो जो जगत जननी है उसी से सारा संसार पैदा हुआ है, तो राम जी भी उसी से पैदा हुए हैं। तो भाई जहां मां है वहां बेटा है और वहां उनकी बाकी संतानें हैं, उसको अलग कैसे कर सकते हो? तो जब जय श्री राम का नारा लगता था, यही ममता दीदी है, चलती हुई अपनी गाड़ी में से उतर जाती थी और पुलिस वालों को बोलती थी लगाओ इनको डंडे। जय श्री राम का नारा कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, कोई आरएसएस का नारा नहीं है, ये कोई विश्व हिंदू परिषद का नारा नहीं है। ये हमारी सनातन संस्कृति का नारा है जो हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहता है और हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। ये राम भी अनेक प्रकार का है, खाली एक प्रकार का नहीं है। वो निराकार परमात्मा भी है तो वो साकार भी है, वो कण कण में व्याप्त है। दीदी को ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको समझ में कैसे आएगी? क्योंकि उनके दिमाग में सत्ता सुख के लिए तुष्टीकरण घुसा हुआ है और तुष्टीकरण में आकर वो राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम को, एक धार्मिक कार्यक्रम को नौटंकी करार दे रही है ताकि वो उस वर्ग को खुश कर सकें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।